हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स और संख्या में अंतर क्या होता है, सबको एक एक करके देखेंगे। मैथ में हम बात करें तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, जो और सभी चैप्टर है वो इसी पे बेस है। अगर हम बात करें संख्या पद्धति की तो नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या मतलब नंबर्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, उसी को हम संख्या कह देते हैं। जैसे काउंटिंग के लिए आप यूज करते हैं 1 से लेकर 9 तक, लेकिन वहीं पे 0 को भी शामिल कर लिया जाए, 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक। तो और इन सभी अंकों से मिलकर क्या बना होता है, सभी की सभी संख्याएं बनी होती है। इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं, इनको मूल संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मूल संख्या। और हम बात करें कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, जैसे एक नोट करके है कि क्या सभी अंक संख्या होते हैं। क्या सभी अंक संख्या होती है, बताइए, क्या सभी अंक संख्या होती है। और जो दूसरा है कि क्या सभी संख्या अंक होता है, क्या सभी संख्या अंक होता है। और पहला कि क्या सभी अंक संख्या होती है। तो आप देखिए ये अंक की बात कर रहा है, क्या सभी अंक संख्या होते हैं, तो ये अंक ही है, 1 2 3, ये क्या है, अंक। तो सभी के सभी अंक, इनको हम संख्या भी कह देते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है कि सभी के सभी अंक क्या होते हैं, संख्या। और दूसरा कथन है कि क्या सभी संख्या अंक होता है। यहाँ पे तो 1 2 3 9 तक लिखा, संख्या जितनी है ये अंक भी हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि 25 26, मतलब जिनमें 2 डिजिट शामिल हैं, तो ये संख्या तो है, लेकिन इसे हम अंक नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि अंक में इसमें हम 2 अंक मौजूद है, 2 और 5, क्या मौजूद है, 2 और 5, इसलिए हम इसको जो है अंक नहीं कह सकते 25 को। तो क्या सभी संख्या अंक हैं, होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब अंकों को कैसे निकालते हैं और संख्याओं को कैसे निकालते हैं, अंक और संख्या में क्या अंतर है, तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि अंकों को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर इसके माध्यम से हम कहें कि अगर एक प्रश्न देखें हम और कहें कि 9 से लेकर या 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं। 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होते हैं। अब देखिए, इसको लगाने के लिए आप कहेंगे कि 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक हो जाएंगे, तो 1 से 9 तक लेकर कुल 9 अंक हो जाएंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे कि 9 और -1 करेंगे, 9 - 1, और जो आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 9 में से 1 गया 8, और 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 9। तो ये 1 अंक की संख्या है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितने अंक हो गए, 9 अंक। मतलब 1 से 9 तक की संख्याओं में कितने अंक कुल हैं, तो 9 अंक। अब उसके बाद हम 2 अंकीय संख्या पे चलते हैं। 2 अंकीय संख्या जैसे 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक, मतलब 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, ये 2 अंकीय संख्या है। अब इसके लिए फिर हम 99 -10 और +1 करेंगे,
तो ये जो निकल के आ जाएगी, इसमें कुल कितनी संख्या है 2 अंकीय वो आ जाएगा। तो 99 माइनस 10 89 प्लस 1 का 90। अब 90, अब इन दोनों के बीच में कुल मिला के 90 संख्या है, लेकिन ये 2 अंकीय संख्या है चूँकि, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा टोटल 180 अंक आ जाएगा। कितना अंक आ जाएगा? 180। हमें जाना कहाँ तक है? तो 999 तक। अब देखते हैं कि हम 100 से 3 अंक की संख्या पे चलते हैं, 100 से लेके 999 तक। ठीक है, 100 से लेके 999 तक। अब इसके लिए फिर हम 999 करेंगे और उसके बाद माइनस का 100 कर देंगे, माइनस का 100 और प्लस का 1 कर देंगे। तो 999 माइनस का 100 हुआ 899 और प्लस यहाँ 1 किए तो ये कितना हुआ? 900। चूँकि ये 3 अंकीय संख्या है और इन दोनों के बीच में मिला के 900 संख्या है, और ये कितनी अंकीय संख्या है? 3 अंकीय। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कितने अंक हुए वो आ जाएगा। तो ये कितने अंक हो गए? 2700 अंक आ गए। अब हम जोड़ देंगे इसको, 9 180 और उसके बाद 2700। तो यहाँ हुआ 9, यहाँ हुआ 8 और यहाँ 8, यहाँ पे 2। तो 1 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक हो जाते हैं? तो 2899। ठीक है, कुल कितने अंक हो जाते हैं? 2899। अब हम इसी पे एक बेस दूसरा और देख लेते हैं। दूसरा मान लीजिए आपसे कहता है कि 99 से लेकर, या मान लीजिए दूसरा कहता है 49 से लेकर 1101। कितना? 49 से लेकर 1101 तक कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक हैं? 49 से लेकर 1199 तक कुल कितने अंक हैं? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप 2 अंकीय संख्या निकालेंगे। 2 अंकीय संख्या निकालने के लिए 49 से लेकर कितना? 49 से लेकर 99 तक निकालेंगे, 49 से लेकर 99 तक। और इसको निकालने के लिए 99 माइनस का 49 और उसके बाद जो आएगा उसको प्लस का 1 कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 49 में से 99 में से 49 माइनस करेंगे तो 50 और प्लस का 1 51। यहाँ पे आया 51। चूँकि ये 2 अंकीय संख्या है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 एक 2 और 2 पंचे 10। तो कुल कितने आ गए? 102 अंक। 99 से 49 से लेके 999 तक कुल कितने अंक प्रयोग हुए हैं? 102 अंक। अब हम इसी प्रकार 3 अंकीय संख्या निकालेंगे। 3 अंकीय संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 से, और कहाँ तक? तो 999 तक। अब इसमें हम देखें कुल कितनी संख्या आई है, उसको निकालने के लिए 999 माइनस का 100 और जो आएगा उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे। तो ये आएगा 899 प्लस का 1 कितना हुआ? 900। अब यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 3 अंकीय संख्या है। तो यहाँ जो है 2700 अंक प्रयोग हुए हैं। कितने अंक आ जाएंगे? 2700 अंक। और उसके बाद अब हम चलते हैं 4 अंकीय संख्या के पास। 4 अंकीय संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1000 से, और कहाँ तक जाना है हमें? 1101 तक। अब इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं प्रयोग हुई उसको देखते हैं। तो उसके लिए 1101 माइनस का 1000 और प्लस का 1। तो 1101 में से 1000 घटाएंगे तो यहाँ पे 101 आएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे 1 तो कितना आएगा? 102। चूँकि ये 4 अंकीय संख्या है तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 और 0 और 4 एकन्नम 4। उसके बाद अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 102, 2700 और उसके बाद 408। तो
तो यहाँ जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 1 7 4 11 1 12 और 2 1 3। तो हम कहें कि 49 से लेकर 1101 तक कुल कितने अंक प्रयोग हुए हैं लिखने के लिए, तो 3210 अंक। ठीक है, तो संख्या और अंकों में यही अंतर होता है कि जैसे अगर 49 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं कुल प्रयोग हुई है, तो वहाँ पे संख्याएं तो कितनी आई 51, लेकिन अगर अंक पूछा गया तो कितने अंक हैं 102। इसी प्रकार 100 से लेकर 999 तक कितने अंक प्रयोग हुए हैं, तो 2700। और 1000 से लेके 1101 तक कितने अंक प्रयोग हुए हैं, 408। और हम बात करें 49 से लेकर 1101 तक लिखने के लिए कुल कितने अंक प्रयोग हुए हैं, तो 3210 अंक। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं संख्याओं के अलग अलग जो तरीके बांटे गए हैं संख्याओं का वर्गीकरण की तरफ। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है उसको देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो बात करें संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, तो संख्याओं को 3 तरीके से बांटा गया है। 3 तरीके से कौन सा, सबसे पहले आता है रियल नंबर, जिसे आप कहते हैं वास्तविक संख्या। कौन सा आता है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और उसके बाद आता है, वास्तविक संख्या के बाद आता है इमेजिनरी नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। और उसके बाद जो तीसरा आता है, तीसरे की हम बात करें तो आती हैं काल्पनिक संख्याएं। तीसरे पे क्या आती हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें तो इस 3 भागों में बांटा गया, एक तो रियल नंबर, दूसरा सम्मिश्र संख्याएं, और उसके बाद काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं कि -इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक क्या होती हैं, ये होती है वास्तविक संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं कि सम्मिश्र संख्याएं इस फॉर्म में होती है a+ib, इस रूप में होती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं का मतलब कि इनमें जो है वास्तविक भी संख्या शामिल है और काल्पनिक भी संख्या शामिल है, तो इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को हम सम्मिश्र संख्या कह देते हैं। और काल्पनिक संख्या आपको क्या होती है, जैसे कि कहीं मिल जाए √-2, √-3, ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को आप कह सकते हैं काल्पनिक संख्या। 2i, 3i, ठीक है, इस प्रकार की संख्याओं को आप काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो है वास्तविक संख्या, चूंकि हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो हमें पढ़ना है वो क्या है, रियल नंबर को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं को। अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि परमीय संख्या, चूँकि अभी हमने पढ़ा नहीं है परमीय संख्या, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, परमीय संख्याएं और अपरमीय संख्याएं, इनके सम्मिलित स्वरूप को, इनके सम्मिलित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परमीय संख्या और के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप परमीय संख्या जानते भी होगी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कहीं -1, -2 या पाई आया, 2/3 आया, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी हो परमीय संख्या या अपरमीय संख्या, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कह देते हैं। ठीक है, चाहे वो परमीय संख्या हो या अपरमीय संख्या हो, सबको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कह देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है, किस प्रकार से होती हैं।
यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। अब आप जानते हो कि जो रियल नंबर है इसे दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव में, और दूसरा जो है वो पूर्णांक में। दूसरा किस में बांटा गया है? पूर्णांक में। जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी कि रियल नंबर, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो वास्तविक संख्या, एक तो पूर्णांक हो जाता है और एक दशमलव। क्योंकि आप जानते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती है -1, 2, 3 कुछ भी लिखा हो, चाहे वो परमीय हो चाहे अपरमीय हो, सब की सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। इसकी परिभाषा ही होती है कि परमीय संख्याएं और अपरमीय संख्याएं, इनके सम्मिलित स्वरूप को ही हम क्या कह देते हैं? तो वास्तविक संख्याएं कह देते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें दशमलव भी वाली संख्याएं भी आती है वास्तविक संख्या में, और पूर्णांक वाली संख्याएं भी आती है। अब पूर्णांक वाली संख्याएं कैसे? जैसे -1, 2, 3 ये सब क्या हो गई? पूर्णांक वाली संख्याएं। और दशमलव वाली संख्या क्या होगी? जैसे 2/3 है, इसको आप भाग देंगे तो 0.66 करके आएगा, तो ये क्या हो गई? दशमलव वाली संख्या। ठीक है, अब दशमलव को भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। दशमलव को भी दो भागों में बांटकर बताया गया है। एक तो शांत दशमलव, एक बताया गया है शांत दशमलव, और एक बताया गया है अशांत दशमलव। एक बताया गया है अशांत दशमलव, एक बताया गया शांत दशमलव, एक बताया गया अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होती है कि जिनको आप भाग देंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 2/5, 2/5, और इसको भाग दिए तो 0.4, मतलब वो एक ही बार में जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। कुछ भी संख्या हो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे कि 3/5 तो 0.6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संख्याएं होती है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाए कि 1/3, 1/3 को क्या होता है? 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो इसे हम अशांत दशमलव की श्रेणी में रखते हैं। वहीं अगर बात करें कि अशांत, जैसे 22/7 का जो मान होता है 3.1428 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सब संख्याएं किस में आती हैं? अशांत दशमलव के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? क्योंकि पूर्णांक आप भी जानते होंगे कि पूर्णांक को भी हम 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांकों को भी, एक तो होता है ऋण पूर्णांक, और एक होता है 0, और एक होता है धन पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं? ऋण पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक। ये भी हम कह सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? -∞ से डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन शर्त यह है कि इसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, पॉइंट, या आप कह सकते हैं कि दशमलव, पॉइंट कहिए या दशमलव की संख्याएं कोई भी पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आएंगी। ऋण पूर्णांकों में जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाती है? ऋण पूर्णांक हो जाती है। उसके बाद 0 भी एक पूर्णांक है। ये ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, बल्कि एक पूर्णांक है। धन पूर्णांक में क्या होता है कि +1 से लेके +2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये संख्याएं क्या होती हैं? कि धन पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ये हो गई। वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा, एक तो दशमलव में और दूसरा जो बांटा है वो पूर्णांक में। अब दशमलव में दो प्रकार से होते हैं दशमलव, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है कि जिनको जो है, जिन पे पूरी पूरी भाग चली जाती है। जैसे 2/5 है, यहाँ पे हमने भाग दिया तो
4 और यहाँ पे 3/5 है तो भाग दिया 0.6। अशांत दशमलव क्या है, जो भाग देते जाइए वो कभी शांत नहीं हो सकती, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि 1/3 को देखा हमने और 22/7 के मान को देखा। उसके बाद हमने पूर्णांक को देखा कि -∞ से +∞ तक की सभी संख्याएं, लेकिन शर्त होती है कि यहाँ भी कोई बीच में पॉइंट वाली या दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी। ऋण पूर्णांक को हमने देखा -1 -2 डॉट इन्फिनिटी तक। 0 एक ना तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है, बल्कि एक पूर्णांक स्वयं है। उसके बाद हमने धन पूर्णांक को देखा +1 +2 +3 डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाओं को, जैसे कि क्या होती है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या वो होती है जिसने P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। और P और Q जहाँ क्या होते हैं इंटीजर, P एंड Q क्या है पूर्णांक। P और Q क्या होते हैं पूर्णांक। और यहाँ पे क्या होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा, वो क्या होती है परिमेय संख्या। मतलब P/Q हो, P और Q पूर्णांक हो और Q जो है 0 के बराबर ना हो। जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि 2/3 5 7 4/5, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात P/Q के रूप में है, P एंड Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो वो क्या होती हैं परिमेय संख्या होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं में जैसे हम रूट के अंतर्गत देखते हैं √2 √3, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हो जाती है वो अपरिमेय संख्या। बाकी पाई को भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, इसको आपने पढ़ा होगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, जो दो संख्या दो से विभाजित हो जाती है वो क्या होती हैं सम संख्या। और उसके बाद विषम संख्या आती है, जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब कि 2 से विभाजित ना हो वो संख्याएं क्या होती है विषम संख्याएं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसके आगे जो है अब कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।